हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, आप लोगों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है सीईटी सेल की तरफ से, जो कि री एग्ज़ाम के लिए है। ओके, सो री एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आ रहा था, तो फाइनली री एग्ज़ाम के लिए एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। ओके, तो अब देखिए इसमें नोटिफिकेशन में क्या है, उसमें चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 20th ऑफ जून को कहा गया था कि एक न्यू यहाँ पे री एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो वो नोटिफिकेशन को रेफरेंस में रखते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें कही जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है जो कि हमको देखने की, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द सीईटी हेल्ड ऑन विल ऑल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि री एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स मतलब ऑलरेडी अपीयर किए थे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी है, मतलब कि री अपीयर भी आप कर सकते हैं। वो अपीयर्ड मतलब कि प्रेजेंट थे, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। तो कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडिशनल सीईटी आफ्टर अपीयरिंग इन द सीईटी हेल्ड ऑन 29 मई 2024, द बेस्ट परसेंटाइल ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर। तो बेस्ट परसेंटाइल कंसिडर होने वाला है यहाँ पे, आपका जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट ऑफ द टू। ओके, बेस्ट ऑफ टू मतलब कि अगर पहले में आपको समझो कि 32 आया था और दूसरे में अगर आपको समझो कि 20 ही आ गया, तो यहाँ पे बेस्ट जो आपका था फर्स्ट में, क्योंकि आपको बेस्ट मिला था, तो वही कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे, फॉर दिस कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कोर कार्ड ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ड्यूरिंग द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे जो आपके पास में बेस्ट स्कोर वाला सीईटी का स्कोर कार्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो इसको आपको अपलोड करना पड़े। तो इसीलिए जो आपका पहला वाला स्कोर कार्ड है, इसलिए सभी लोग डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा। ओके, डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज कैप राउंड 2 में काम आ सकता है अगर आप री अटेम्प्ट भी करने वाले हैं तो। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द सीईटी स्कोर कार्ड जो अभी रिलीज़ हुआ है। एवरी स्टूडेंट को मैं ये डिफरेंटली रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डाउनलोड इट। ओके, नेक्स्ट है, द रिजल्ट प्रोसेसिंग द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी डन ऑन परसेंटाइल बेसिस। तो परसेंटाइल बेसिस पे ही उसका भी इवैल्यूएशन किया जाएगा, जैसे कि अभी किया गया है। एडिशनल सीईटी फॉर बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन बीसीए, बीबीए, बीसीए, बीएमएस एंड बीबीएम के लिए यहाँ पे कहा गया है कि मुंबई, ओके, एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 विल बी हेल्ड, ओके, विल बी हेल्ड at various examination centers within and outside महाराष्ट्र। तो within and outside महाराष्ट्र वेरियस सेंटर्स पे इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है जो आ रही है कि रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है। रजिस्ट्रेशन डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानना। 29 ऑफ जून, ओके, 29 ऑफ जून मतलब कि कल के दिन से ये शुरू हो जाएगा। 29 ऑफ जून से ये शुरू हो जाएगा। 29 ऑफ जून से लेके 03 ऑफ मतलब 03 जुलाई मतलब 3 जुलाई तक। तो टोटल इन ऑल यहाँ पे आपको 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 5 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है। डेट ऑफ द एग्ज़ाम वो अभी अनाउंस किया जाए, विल बी अनाउंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, तो अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं री एग्ज़ाम के लिए, तो कल से रजिस्ट्रेशन लाइन्स ओपन अप हो रही हैं। हम आपको वापस से एक बार रजिस्ट्रेशन जो भी जैसा प्रोसेस है वो करके भी आपको बता देंगे, तो आप देख लीजिएगा उसको। वीडियो कल के दिन में आ जाएगा, उसके लिए भी वापस री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर किसी को भी करना है तो। परसेंटाइल किसी का भी लो है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन है कि किसको किसको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी लोग अपने स्कोर से, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस्ट ऑफ 2 है, तो आपका दोनों ही विन विन सिचुएशन है। अगर आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी आपके पास में ऑलरेडी एक अच्छा मार्क्स है। तो जो भी लोगों के परसेंटाइल स्कोर्स, ओके, जो भी लोगों के परसेंटाइल स्कोर्स 65 के एटलीस्ट, ओके, 65 के बिलो हैं, उन सभी लोगों को री एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहिए। ये मेरा सजेशन होगा उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका भी परसेंटाइल 65 के नीचे आया है, उन सभी को री अपीयर करना चाहिए। ओके, उन सभी लोगों को री अपीयर करना चाहिए इस एग्जामिनेशन में, जिससे उनके परसेंटाइल स्कोर्स बेटर आउट हो सकते हैं। इनकेस अगर बेटर नहीं भी होते तो भी आपके पास में जो आपका स्कोर रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो बेस्ट स्कोर कंसीडर हो रहा है तो आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो 65 के बिलो जिसका भी है, आप डेफिनेटली उसके लिए आप अप्लाई करिए, और आपको और भी बेटर स्कोर्स अगर मिल जाते हैं तो आपको और भी अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन ओपन अप हो जाएंगे। एंड अगर देखो कोई फॉर एग्जांपल कोई 70 या फिर 80 के बीच में भी है और वो सोच रहा है रीअपेयर, तो दैट इज़ अप टू देयर चॉइस, वो भी रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। बट 65 के नीचे वालों को तो डेफिनेटली रीअटेम्प्ट करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यू हैव गॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अच्छा स्कोर गैदर कर सकते हो और फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो दैट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास में आई हुई है। तो डेफिनेटली यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी।
और फर्दर जो भी अपडेट्स रहेंगे, कोर्स वगैरह का जो भी अपडेट्स है, उस सब का अपडेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and goodbye.